एक ऐसा एमबीए कॉलेज जिसकी फीस है आपकी 50,000 से कम और यहां पे आपका हाईएस्ट पैकेज गया था लास्ट ईयर 30 लाख प्लस का। जी हम बात कर रहे हैं डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज की। ये अंडर आता है आपका डीयू के। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी कॉलेज के आपकी सिलेक्शन प्रोसेस, आपके लिए कौन कौन एलिजिबल है इस कॉलेज के लिए, और साथ ही हम बात करेंगे इसके वेटेज के बारे में और देखेंगे इसके प्लेसमेंट और फीस के बारे में। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में। तो ये कॉलेज आपका स्टैब्लिश हुआ था 1987 के अंदर और ये कॉलेज आपका कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज रहने वाला है, यानी कि सारी चीजें आपके यहाँ पे डीयू के अंदर आपके यहाँ पे आती है, ठीक है। एंड इसके वजह बात करेंगे इसके ऑनरशिप की, तो ये आपका एक पब्लिक इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपका रहने वाला है। एंड यहाँ पे जो इसका कैंपस साइज है ये आपका फैला हुआ है आपका 69 एकर्स के अंदर। और मेन जब देखोगे इस कॉलेज को आप यहाँ पे, तो एक ये डिपार्टमेंट रहने वाला है आपके डीयू के अंदर, ठीक है। एंड इसके जो टोटल सीट है यहाँ पे आपकी रहने वाली 70 आपकी। एंड यहाँ पे जब एग्जाम की बात करोगे तो यहाँ पे आपका कैट के साथ साथ जीमैट भी एग्जाम आपके यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। एंड इसके वजह बात करोगे इसके यहाँ पे रेशियो की, तो यहाँ पे आपका जो फीमेल रेशियो ये आपका 19% है एंड जो आपका मेल परसेंटेज है आपका यहाँ पे ये रहने वाला है आपका 81 आपका। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इस कोर्स के लिए एलिजिबल है कौन कौन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड उसके अंदर आपका 50% से ऊपर मार्क्स यहाँ पे आपका आना चाहिए। एंड इसमें एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि हम बात करें आपके डीएफएस की, फाइनेंशियल स्टडीज की, तो यहाँ पे आपका क्लास 12th के अंदर मैथमेटिक्स होना यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। इसके वजह बात करेंगे यहाँ पे आपके शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे क्राइटेरिया की पीआई के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट आपके इसलिए रह जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो बात ध्यान देना। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका ओवरऑल और जो आपका सेक्शन कट ऑफ है ये आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा जब बात करोगे यहाँ पे आपका कैट के परसेंटाइल के साथ साथ यहाँ पे आपका क्लास 10th और 12th का भी यहाँ पे आपका नंबर काउंट किया जाता है। ये हम आगे देखेंगे कितना काउंट किया जाता है। इसके बाद एक एडिशनल पॉइंट है यहाँ पे आपका, यहाँ पे जब देखोगे इन कोर्स के बारे में, चाहे वो आपका बीकॉम ऑनर्स हो गए, आपका बीए बीएससी ऑनर्स हो गया, यहाँ पे आपका बीए ऑनर्स हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, आपका बीएफआईए हो गया, बीबीए हो गया, बीएमएस हो गया, इनके यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाते हैं आपके फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर। तो अभी हम आगे देखेंगे कितने पॉइंट्स यहाँ पे आपके दिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपके इसके प्लेसमेंट के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आखिर यहाँ पे प्लेसमेंट रहा कितना। हमने बात करी कि 30 लाख प्लस का यहाँ पे आपका हाईएस्ट पैकेज गया था, जो कि यहाँ पे आपका गया था 32 यहाँ पे लाख का, ये आपका हाईएस्ट पैकेज है। लेकिन मैं बात करेंगे इसके आपके एवरेज सैलरी की, तो ये गया था आपका 19.12 एलपीए का आपका, ठीक है। और ये ईयर आपको ध्यान रखना है, ये हम बात कर रहे हैं आपके 23 से 25 बैच की, ठीक है। इसके वजह बात करेंगे आपके मीडियम सैलरी की, तो ये यहाँ पे गया था आपका 14.46 यहाँ पे एलपीए का। एंड यहाँ पे जो आपका लोवेस्ट सैलरी गया था, ये आपके अच्छी चीज इसके अंदर बता रखा है आपका, जो लोवेस्ट सैलरी गया था वो गया था आपका 10.7। अब देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैक्स में है, ठीक है। जो आईएमसी नंबर हम सुनते हैं वहाँ पे 40 लाख गया, 50 लाख गया, उनका एवरेज पैकेज 34 है। तो आपको ये देख समझना है कि आरओआई नाम की एक चीज होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना आप यहाँ पे पैसे डाल रहे हो एमबीए करने में एंड कितना आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने फीस कितना दिया, मैंने जैसे बताया आपका, आगे हम देखेंगे कितना कितना फीस जाता है, लेकिन जो आपका फीस रहने वाला है वो 50,000 से यहाँ पे कम ही रहने वाला है, ठीक है। 50,000 में आपकी पूरी एमबीए, ये मैं एक साल की बात भी नहीं कर रहा, पूरी एमबीए कोर्स की फीस की बात कर रहा हूँ 2 साल की, जो कि इतनी कम रहने वाली है। उसके बाद कितना हम यहाँ सैलरी देख लो, 50,000 देकर के इतना आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अब बात करोगे कि भाई आईएम के अंदर, तो आईएम के अंदर बीबीएम की बात करोगे तो उसकी 20 लाख के आसपास फीस रहती है। अब उसके बाद जब आप ओल्ड आईएम की बात करोगे तो वहाँ पे भी आपकी 30 लाख के आसपास फीस रहती है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि 30 लाख देने के बाद आपको इतना है। तो जो बच्चे वो सोचते हैं कि भाई मुझे लोन नहीं लेना एंड उसके बाद मुझे एक लो फीस एमबीए कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, टॉप कॉलेज चाहिए, तो फिर आप इन कॉलेज की तरफ जा सकते हो अगर आपका दिमाग में ये चीजें, तो ठीक है। अब बात करते हैं हमारे इसके अगले चीज की, जो कि हमारे रहने वाला है यहाँ पे आपका कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आती है, ऑफर देती है, किस सेक्टर से आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बीएफएसआई से, ठीक है। फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कॉलेज है आपका, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि बीएफएसआई से कितने परसेंटेज ऑफ कंपनी यहाँ पे ऑफर देती है। तो ये आपको 31% है आपका, इस सेक्टर से आपकी इतनी कंपनी यहाँ पे ऑफर देती है 31%। एंड इसके बाद बात करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट की आपकी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे 17% रहने वाला है, बिकॉज क्योंकि आपको पता है कि भाई आप डेडिकेटेड एक फाइनेंशियल स्टडीज में जा रहे हो, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज के अंदर, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं बात करूँ यहाँ पे आपके एनबीएफसीज की, तो ये यहाँ पे आता है 11% आपका। क्रेडिट रेटिंग जो कंपनीज है आपकी, ये आपके 9% है आपका। वहीं बात करेंगे एसेट मैनेजमेंट की, तो ये आपका 3% है। फंड अकाउंटिंग के लिए जो जॉब रोल्स मिलते हैं यहाँ पे आपके, ये आपको रहने वाला है आपका 3% आपका। तो अगर आपका कोर इंटरेस्ट है फाइनेंस के अंदर, तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट कॉलेज रहने वाला है, क्योंकि उससे रिलेटेड यहाँ पे कंपनीज भी आपके पास यहाँ पे आने वाली, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की कि भाई कौन कौन सी यहाँ पे कंपनीज आती है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी फेवरेट कंपनी भी दिख रही होगी, ठीक है, आपको जो ड्रीम कंपनी होगा, ठीक है, ये सारी कंपनीज यहाँ पे आती है। बाकी जो इसका जो ऑफिशियल जो आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको डाल दूंगा, वहां से भी आप जाकर के एक बार आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे बात करते हैं बीएफएसआई की, तो यहाँ पे आपका
ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, AMBIT हो गया, ये भी यहाँ पे आ रही है। वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर आपको बॉक्स हो गया, ये आ रही है। एम्बिट हो गई, ये आ रही है, ठीक है। NBFC के अंदर भी आपका एम्बिट हो गया, ये आ रही है। क्रेडिट रेटिंग के अंदर भी आपको क्रेसिल हो गया, ये आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो एसेट मैनेजमेंट में आप यहाँ पे देखो KKR आ रही है, ठीक है, डिसो आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड जो भी अपडेटेड यहाँ पे प्लेसमेंट रिपोर्ट होगी उसको भी नीचे हम यहाँ पे आपका अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे अगले चीज की, जो कि आपका रहने वाला है यहाँ पे आपका अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज की भाई जो आपके एलुमनाई थे वो आज के टाइम पे कहाँ रह रहे हैं आपके, ये डेटा हमने निकाला है उनके प्रोफाइल्स पे जाकर के भाई आज वो कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में, इंडिया में कितने % लोग रह रहे हैं। तो इसको भी आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज की। तो जर्मनी की जब देखोगे यहाँ पे आपका, तो ये आपके 2 कैंडिडेट्स आपके 0.40% आपका। सबसे ज्यादा जब देखोगे तो ये आपके इंडिया के अंदर 89.50। इंडिया में जब बात करोगे तो दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा है आपका यहाँ पे 60% से अब यहाँ पे लोग रह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कॉलेज आपका दिल्ली में रहने वाला है, ठीक है। तो ये जॉब्स भी आसपास के लोग ज्यादा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र के अंदर आपके यहाँ पे 7.92% हो गया। फिर यूएस की बात करोगे तो 1.98%, यानी कि 10 लोग अभी यूएस में इस कॉलेज से पढ़ने के बाद काम कर रहे हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे ले सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपका कि भाई वेटेज कितना रहने वाला है, आपके यहाँ पे जो वेटेज है कितना रहने वाला है। तो देखो कैट स्कोर, आपने कैट का एग्जाम दिया, आपको मैंने बताया कैट का यहाँ पे एग्जाम एक्सेप्ट किया जाता है। तो कैट का स्कोर जो आपका यहाँ पे 60% यहाँ पे आपको काउंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्लास 10 के नंबर भी यहाँ पे आपको काउंट किया जाता है, जो कि आपका रहेगा यहाँ पे आपका 5, ठीक है, % आपका। फिर जब बात करेंगे यहाँ पे आपके मार्क्स ऑब्टेन इन जो आपका क्लास 12 है, इसमें ध्यान रखना जो बेस्ट 4 होगा उससे आपको काउंट करना है। तो क्लास 12 के अंदर आपके यहाँ पे 5% रहने वाले, ठीक है। अब स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको कुछ डिग्रीज बताई थी, जैसे आपका BBA हो गया, BBFIA हो गया आपका, ठीक है, BBE हो गया, ठीक है। इन सारी डिग्रीज अगर आप करते हो, BCom हो गया आपका, ठीक है। अगर आपने उस डिग्री से आपने कर रखा है, ठीक है, वो डिग्री आपके पास है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर, तो देखो कितने पॉइंट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, 2.5 आपका, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको फायदा होगा अगर आप उस डिग्री से आते हो, ठीक है। तो उन बच्चों को बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हो तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 2.5 यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका वेटेज रहने वाला परसेंटेज के अंदर। ये हमने बात की आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है, DFS के लिए। तो ये हमने बात करी इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके फीस की, ठीक है। अभी हमने बात करी कि फीस बहुत कम है, तो मैंने बताया 50,000 से कम है। कितनी कम है ये देख लो आप, 48,500 यहाँ पे आपकी टोटल फीस रहने वाली है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और जब बात करोगे यहाँ पे आपके PWD की, ये तो देखो ऑल कैटेगरीज के लिए फीस है, ठीक है। इसके बाद जब बात करोगे PWD कैटेगरी की, तो ये फीस तो और कम है आपकी 12,125 आपकी, ठीक है। तो ये आपने हम बात करी हमने फीस के बारे में। तो देखो आज की वीडियो में बात करी हमने DFS के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था आपके यहाँ पे SRC GVA प्रोग्राम के बारे में, उसके फॉर्म आउट हो चुके तो वो भी आप फिल कर सकते हो। उसके लिए अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो उसका लिंक हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे। अगली जो वीडियो आएगी आपके पास वो आने वाली है आपकी DB हो गया आपका, और भी जो आपके लोगोस MBA कॉलेज है, अभी हम सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, हाई ROI कॉलेज के बारे में, जिसमें आपकी फीस कम होती है और प्लेसमेंट हाई होती है। कम बच्चों को पता होता है इसके बारे में, तो इसके लिए आप कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपकी इस टाइप की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस MBA से रिलेटेड आपके पास आती रहेगी। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।